मरते हुए दुर्योधन से गांधारी ने क्या कहा। दोस्तों, आज का वीडियो बहुत ही मार्मिक होने वाला है। कृपया वीडियो को पूरा देखें और हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर करें। कुरुक्षेत्र के भीषण युद्ध से संपूर्ण आर्यावर्त को शोक और त्रासदी में डुबो दिया था। धर्म और अधर्म की लड़ाई में असंख्य वीर धराशायी हो चुके थे। पांडवों के पराक्रम और श्री कृष्ण की नीति के सामने कौरवों की विशाल सेना टिक न सकी। अंततः दुर्योधन भी गदा युद्ध में भीम के प्रहार से गंभीर रूप से घायल होकर मृत्युशैया पर पड़ा था। उसी समय उसकी माता गांधारी, जो अपनी आंखों पर जन्म से पट्टी बांधे हुई थी, करुण हृदय लेकर अपने पुत्र से मिलने पहुंची। गांधारी ने हृदय में एक ओर मातृ स्नेह उमड़ रहा था, तो दूसरी ओर धर्म और नीति का बोध भी उसे कचोट रहा था। वह जानती थी कि दुर्योधन की हठ धर्मिता और अहंकार ने ही यह महाविनाश रचा है, लेकिन वह अपने पुत्र को मृत्यु की ओर बढ़ता देखती है तो उसकी ममता आंसुओं के रूप में छलक उठती है। वह दुर्योधन के समीप जाकर करुण सुर में कहती है, पुत्र दुर्योधन, आज मेरे जीवन का यह अंतिम क्षण है। तूने महापराक्रमी योद्धा के समान युद्ध किया, अपनी प्रतिज्ञा निभाई, अपनी वीरता का परिचय दिया। इसमें कोई संदेह नहीं कि तू कौरव वंश का शूरवीर था, किंतु पुत्र, मातृ हृदय को यह स्वीकार करना ही पड़ेगा कि तेरे अहंकार और हठ ने इस महायुद्ध को जन्म दिया। यदि तू समय रहते शांति का मार्ग अपनाता दुर्योधन, तो यह रक्तपात न होता और सभी बच जाते। गांधारी का स्वर काँप रहा था। उसने आगे कहा, मैंने बार बार तुझे समझाया था कि अधर्म का मार्ग मत चुन। धूत सभा में द्रौपदी का अपमान तुझसे बहुत बड़ी भूल हुई। वहीं से युद्ध के जड़ें तैयार हो गईं। पुत्र, तू राजा था, तुझे न्याय करना था, किंतु तू अन्याय का साथ देता रहा। आज देख, उसी अन्याय का परिणाम तुझे अपनी आँखों से दिखाई दे रहा है। तेरे सभी भ्राता, गुरु, मित्र, सेनापति सब वीर गति को प्राप्त हो चुके हैं। तेरा प्रिय कर्ण भी अब इस लोक में नहीं है, तू अकेला शेष रह गया है और मृत्यु भी तेरे समीप खड़ी है। दुर्योधन कराते हुए माँ की बातें सुन रहा था। उसकी आंखों में पश्चाताप और पीड़ा थी। गांधारी ने उसके मस्तक पर हाथ रखते हुए कहा, पुत्र, युद्ध केवल पांडवों और कौरवों के बीच नहीं था, यह धर्म अधर्म का युद्ध था। तू वीर था, परंतु तेरे निर्णय अधर्म की ओर झुके हुए थे। एक माता होने के नाते मैं तुझसे प्रेम करती हूँ, पर एक धर्मनिष्ठ नारी होने के नाते मैं तेरी भूलों को क्षमा नहीं कर सकती। तेरे कारण हस्तिनापुर का यह राजवंश नष्ट हो गया। अब इस धरती पर केवल शोक ही शेष रह गया। गांधारी ने आंसुओं की धार बहती रही। गांधारी, उसने दुर्योधन से अंतिम बार कहा, पुत्र, यदि तू पांडवों को उसके 5 गांव ही दे देता तो आज तेरे भाई जीवित रहते, तेरा वंश बच जाता, किंतु तेरा अहंकार और सत्ता का मोह तुझे विनाश की ओर ले गया। मैं तुझे शाप नहीं दूंगी, क्योंकि तू पहले ही अपने कर्मों का फल भोग रहा है, परंतु मैं यह अवश्य कहूँगी कि इतिहास तुझे उस राजा के रूप में याद करेगा जिसने वीरता तो दिखाई, परंतु धर्म को कभी स्वीकार न किया। तू अपने कर्मों से ही अपना विनाश रच गया। इन शब्दों के साथ गांधारी मौन हो गई। उसकी आंखों में निरंतर आंसू बहते रहे और दुर्योधन अपने अंतिम क्षणों में माँ के करुण स्पर्श को अनुभव करता हुआ धीरे धीरे मृत्यु के आगोश में समा गया। इस प्रकार मरते हुए दुर्योधन ने गांधारी के शब्द मातृ स्नेह, करुणा, वेदना और सत्य का संगम थे। उसने अपने पुत्र को आशीर्वाद भी दिया और उसके दोषों को सामने रखकर सच का बोध भी कराया। यही वह महाकाव्य का सार है कि अधर्म चाहे कितना भी शक्तिशाली क्यों न हो, अंततः परिणाम विनाशी होता है। दोस्तों, आज का वीडियो बस इतना ही, और मिलते हैं आपको अगले वीडियो में। तब तक के लिए हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।